भारत और पाकिस्तान की जंग अब लगभग तय है। सिर्फ जंग का ऐलान कर देने से जंग शुरू नहीं करता। एस्केलेट द लैडर की 1999 में हुई कारगिल की लड़ाई एक सीमित जंग यानी एक लिमिटेड वॉर थी। ये वक्त था 7 मई की रात, जब भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने तबाह करने के साथ उसके एयर डिफेंस सिस्टम को भी बर्बाद कर दिया। लेकिन इसके बदले में पाकिस्तानी सेना ने 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान लगातार भारत को न्यूक्लियर अटैक की धमकी देता रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा। एक टीवी इंटरव्यू में आसिफ ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान की जंग अब लगभग तय है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अहमद चौधरी का कहना है कि भारत सरकार आतंकियों की फंडिंग कर रही है, वह बॉर्डर पर टेररिज्म को बढ़ावा दे रही है और भारत कई आतंकी कैंप भी चला रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा कि जंग का मतलब क्या होता है और इसकी शुरुआत कैसे होती है। दरअसल कोई भी देश सिर्फ जंग का ऐलान कर देने से जंग शुरू नहीं करता। किसी एक देश की कार्रवाई के बदले दूसरी तरफ से जैसा रिएक्शन आता है, उसके हिसाब से तय होता है कि आगे का एक्शन कितना सख्त होगा। इसके लिए इंग्लिश में एक मुहावरा है जिसे हम कहते हैं एस्केलेट द लैडर, यानी जब दोनों तरफ से कार्रवाई बढ़ती है तो कहा जाता है कि अब संघर्ष बढ़ रहा है। इस संघर्ष में जब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स यानी सेना के तीनों अंग शामिल हो जाते हैं तो इसे फुल फ्लैश्ड वॉर यानी पूरी तरह से शुरू हो चुकी जंग कहा जाता है। यहाँ पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय कहते हैं कि 1999 में हुई कारगिल की लड़ाई एक सीमित जंग यानी एक लिमिटेड वॉर थी। हमारे टारगेट्स तय थे कि हमें अपनी जमीन को वापस पाना है। हमने अपने पॉइंट्स को वापस पा लिया और जंग में जीत की घोषणा की। इसके बाद अगर दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई बढ़ती है तो इसे जंग की शुरुआत कहा जा सकता है। लेकिन अब अगर फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होती है तो भारत की सैन्य ताकत के आगे पाकिस्तान कितना पीछे है, इसको समझते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 145 देशों की लिस्ट में अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। 2023 में पाकिस्तान 7वें नंबर पर था, लेकिन 2024 में ये फिसलकर 9वें नंबर पर पहुंच गया और 2025 में पाकिस्तान टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो गया। यानी भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है और जबकि पाकिस्तान भारत से 8 नंबर पीछे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 60 अलग अलग पैरामीटर्स पर देशों की ताकत को परखा जाता है। किसी भी देश की ताकत उसके स्कोर पर निर्भर करती है। जिस देश का स्कोर जितना ज्यादा होता है उसकी ताकत उतनी ही कम आंकी जाती है। भारत का स्कोर 0.1184 है और जबकि पाकिस्तान का स्कोर 0.2513 है। इसके अलावा भारत के पास पाकिस्तान की तुलना में 3 गुना ज्यादा बड़ा हथियारों का जखीरा है। भारत के पास मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक, समुद्री जमीनी लड़ाई के लिए हथियारों का बड़ा जखीरा और हर तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। भारत के पास T-90 भीष्म और अर्जुन जैसे ताकतवर टैंक है। पाकिस्तान के मुकाबले भारत के पास 1.6 टाइम्स ज्यादा तोपें हैं। भारत के पास रात में लड़ाई लड़ने के लिए अपग्रेडेड हथियार है। वही डिजिटल वॉरफेयर के मामले में भी भारत कहीं आगे है। अगर एयरफोर्स की बात करें तो पाकिस्तान के मुकाबले इंडियन एयरफोर्स काफी मजबूत है। राफेल और सुखोई जैसे भारतीय फाइटर जेट्स के आगे पाकिस्तानी F-16 जेट्स काफी कमजोर है। भारत के पास हेरोन, हारोप और हर्मिस जैसे इजरायली ड्रोन है जो 450 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक वार कर सकते हैं। भारत के पास INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, जबकि पाकिस्तान के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक लंबी कोस्टल लाइन यानी एक समुद्री तटरेखा है। ऐसे में ये एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के लिए समुद्र से फाइटर जेट्स लॉन्च करने में मददगार होंगे। इसके अलावा भारत के पास अभी न्यूक्लियर सबमरीन्स भी है जो अभी पाकिस्तान के पास नहीं है। हालांकि पाकिस्तान बाबर जैसी मिसाइल्स को सबमरीन से लॉन्च करने की टेक्निक डेवलप कर रहा है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की स्टेटस ऑफ वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस रिपोर्ट 2025 के मुताबिक भारत के पास 180 परमाणु हथियार है। वहीं पाकिस्तान के पास 10 कम यानी 170 परमाणु हथियार है। यानी न्यूक्लियर पावर के मामले में भारत और पाकिस्तान लगभग एक जैसी ताकत रखते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स को भारत पृथ्वी और अग्नि सीरीज की मिसाइल से लॉन्च कर सकता है। INS अरिहंत और INS अरिगात जैसी न्यूक्लियर सबमरीन से K-15 सागरिका और K-4 मिसाइल लॉन्च कर न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है। वहीं मिराज 2000 और जगुआर जैसे जहाज न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। भारत के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जो पाकिस्तान की दागी हुई मिसाइल्स को ट्रैक करके हवा में ही खत्म कर सकता है। मान लीजिए कि अगर आज ऐसी कंडीशन बन जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक फुल्ली फ्लैश्ड वॉर हो जाए तो दोनों देश इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। फुल फ्लैश्ड वॉर की स्थिति में रोजाना का खर्च सेना की तैनाती, हथियारों का इस्तेमाल, लॉजिस्टिक्स, फ्यूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है।
ऐसा होता है कि सरकारें कभी भी जंग में रोजाना के खर्चे का ऑफिशियल डेटा शेयर नहीं करती। हालांकि रक्षा बजट, सैन्य संसाधन और युद्ध की लागत से इसका अनुमान लगाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि 1999 में करगिल युद्ध के दौरान भारत ने रोजाना 1400 करोड़ रुपए और जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ 370 करोड़ रुपए खर्च किए थे। यानी भारत ने पाकिस्तान से करीब 4 गुना ज्यादा पैसे खर्च किए। अब अगर 26 साल बाद फिर से फुल फ्लैश्ड वॉर की स्थिति बनती है तो भी भारत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा पैसा खर्च कर सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का ये कहना है कि भारत जंग में प्रतिदिन 1500 से 2000 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है और वही पाकिस्तान 400 से 600 करोड़ रुपए रोजाना खर्च कर सकता है। हालांकि ये सिर्फ अनुमानित खर्च है। भारत जरूरत पड़ने पर फॉरेक्स रिजर्व, लोन्स और इमरजेंसी होने पर अलग से पैसा अरेंज कर सकता है। लेकिन अक्सर भारत को न्यूक्लियर वॉर की धमकी देने वाले पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत से कितनी कम है? 2024 में भारत की प्रति व्यक्ति आय पाकिस्तान से 1.7 टाइम्स ज्यादा थी। इस साल भारत में प्रति व्यक्ति सालाना आय 2,26,000 रुपए और पाकिस्तान में 1,32,000 रुपए रही। आज भारत की अर्थव्यवस्था कई और पैरामीटर्स पर भी पाकिस्तान से कई गुना बेहतर है। पाकिस्तान की खराब माली हालत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि इस समय पाकिस्तान में डीजल की कीमत 280 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा है। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2023 में पाकिस्तान ने पूरे साल के लिए सभी युद्धाभ्यास रोक दिए थे। उसकी वजह थी कि रिजर्व फ्यूल और लुब्रिकेंट्स की कमी। इसके अलावा 2022 में पाकिस्तान ने शुक्रवार को ड्राई डे घोषित किया था। इस दिन सिर्फ सरकारी गाड़ियां इमरजेंसी में चलती थी। पाकिस्तानी सेना ने कोविड फंड और हथियार खरीदने के लिए मिले 300 करोड़ रुपए पाकिस्तानी सरकार को वापस कर दिए थे। फरवरी 2021 में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने माना था कि पाकिस्तान के टैंक और व्हीकल्स जंग खा चुके हैं और उनकी सेना के पास लड़ने के लिए पर्याप्त फंड नहीं है। मान लीजिए कि अगर ऐसी कंडीशन बन जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होना अब तय हो, तो इस कंडीशन में पाकिस्तान भारतीय सेना के सामने कितने दिनों तक टिक पाएगा? कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि भारत के पास 40 लेवल का गोला बारूद है। यानी अगर फुली फ्लैश्ड वॉर हो जाए, यानी पूरी तरह से जंग हो जाए, तो भारत का गोला बारूद 40 दिनों तक चल सकेगा। लेकिन ये सिर्फ एक महज थ्योरी है कि कोई देश कितने दिनों तक जंग में टिक पाएगा। जब जंग की शुरुआत होती है तो ये देखा जाता है कि दुश्मन के कमजोर पॉइंट्स कौन से हैं। ये नहीं देखा जाता कि दुश्मन के पास कितना गोला बारूद मौजूद है। इसका मतलब है कि दूसरे देशों के गोला बारूद के आधार पर यह तय नहीं किया जाता कि उस पर हमला करना है या नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय कहते हैं कि जब सेना के सारे फ्रंट खुल जाते हैं तब ये आंकड़े देखे जाते हैं। हालांकि फुल फ्लैश्ड वॉर के दौरान दोनों ही देश, चाहे भारत हो या पाकिस्तान, अपनी सैन्य ताकत बढ़ा सकते हैं और दूसरे देशों से मदद भी ले सकते हैं।